हेलो एवरीवन, टुडे लेट अस डिस्कस ए न्यू टॉपिक इन केमिस्ट्री दैट इज़ एटॉमिक मास। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है मास नंबर पे। ओके, आप चाहो तो उसे आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि मास नंबर और एटॉमिक मास क्या ये सेम है या अलग है। तो उस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अभी हम एटॉमिक मास को। एटॉमिक मास के दूसरे भी नाम हैं, जैसे कि एवरेज एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट। ये सारी एक ही चीज़ें हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं एटॉमिक मास क्या है। तो एटॉमिक मास के बारे में जनरली अगर किसी से पूछा जाए तो सीधा सा है कि किसी एटम का मास। ओके, मास ऑफ एन एटम को हम एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि अगर ये कोई एक एटम है, राइट, और ये भी एक एटम है और ये एक एटम है। ये तीनों ही एटम जो है सेम मैटर का बना हुआ है, सेम मटेरियल का बना हुआ है, और इसका अगर मास m1 है, इसका m2 और इसका क्या है m3 है, तो ये तीनों एक ही मैटर के बने हुए हैं। तो ऑब्वियसली कह सकते हैं कि कौन सा भारी होगा सबसे ज़्यादा, तो कौन सा होगा m1 होगा। उसके बाद कौन सा इससे हल्का होगा m2 होगा, और सबसे जो हल्का होगा वो m3 होगा। कहने का मतलब मास जो है सो इस एटम का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फिर m2 का है, उसके बाद m3 का है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का मास तो हम जानते हैं कि मास क्या होता है। मास का मतलब क्या होता है कि मैटर उसमें कितना है। ओके, क्वांटिटी ऑफ मैटर कितना है। जैसे कि कहें कि 1 किलोग्राम हमें पता है कि 1 किलोग्राम कितना होता है। 5 kg बोले तो 5 kg का हमें एक आइडिया चल जाता है कि 5 kg कितना होता है। ठीक है, अगर हम एटम के मास के बारे में बात करें तो एटम ऑलरेडी हमें पता है कि एटम बहुत ही छोटा होता है, तो उसका मास भी क्या होगा, बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसके लिए एक अलग ही यूनिट बना दिया है। जैसे कि लाइट ईयर भी क्या होता है, एक यूनिट होता है जो कि डिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है। तो लाइट ईयर एक बहुत ही बड़ा यूनिट है। ठीक है, अगर हम किसी दो स्टार के बीच में डिस्टेंस को मेज़र करेंगे तो ये काफ़ी किलोमीटर में भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हमने इसके लिए एक अलग ही यूनिट बना रखा है लाइट ईयर, अगर दो स्टार के बीच में डिस्टेंस निकालना हो। ठीक है, तो इसी तरह सिमिलरली ये एक बहुत बड़ा यूनिट है लाइट ईयर। और यहाँ पे एटम के केस में है कि मास जो है बहुत कम है, मतलब किलोग्राम उसके लिए एक बहुत बड़ा यूनिट है। इसलिए हमने इसके लिए क्या किया है, एक अलग ही यूनिट बना रखा है। ओके, तो हमने नहीं, मतलब साइंटिस्ट ने बना रखा है। हम देखते हैं कि एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है। अगर यूनिट ऑफ एटॉमिक मास की बात करें तो इसके लिए जिस तरह के एक लाइट ईयर एक बहुत ही बड़ा यूनिट है, उसी तरह एटॉमिक मास को मेज़र करने के लिए हमने एक बहुत ही छोटा सा यूनिट बनाया है, जिसको हम लोग बोलते हैं AMU, जिसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। ओके, या सिर्फ यू भी इसको कह सकते हैं, यूनिफाइड मास। ओके, तो यूनिट तो हमने देख लिया एटॉमिक मास का क्या होता है। एक एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, या उसी का दूसरा नाम यूनिफाइड मास भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि 1 AMU जो है एटॉमिक मास यूनिट, इसको क्या कह सकते हैं हम, 1 यूनिफाइड मास। ओके, ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि 1 एटॉमिक यूनिट जो होता है ये कितना होता है और ये क्या है। ओके, अब 1961 में IUPAC ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट सिस्टम, और यू कैन से केमिस्ट्री, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बेसिकली है क्या, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो केमिस्ट्री की फील्ड में जो डिसीजन लेता है उसको सभी लोगों को फॉलो करना पड़ता है ओवरऑल। ठीक है, तो इन्होंने ये डिसीजन लिया कि 1 AMU को उन्होंने डिफाइन करने के लिए कहा कि जो कार्बन होते हैं, कार्बन 12 जो है, कार्बन 12 क्या है, कार्बन का ही एक आइसोटोप है। वैसे तो कार्बन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, 3, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14 होता है। तो उन्होंने कहा कि कार्बन 12 जो है इसका जो मास होता है उसको उन्होंने कहा कि वो 12 AMU के बराबर है। ठीक है, कहने का मतलब 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन 12 आइसोटोप का जो एक एटम होगा उसके मास को उन्होंने कितना माना, 12U माना, या यूँ कहे कि 12 AMU का। ठीक है, 1 mass of
वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप को उन्होंने कहा कि इसको हम 12 AMU कहते हैं। कैसे? कार्बन 12 का आइसोटोप आप कहीं से भी लाइए, ठीक है, उसके एक एटम का जो मास होगा उसको 12 AMU कहा उन्होंने, ठीक है, वो 12 AMU की बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 AMU हम कह सकते हैं कितना होगा, 1/12 ऑफ किसका, मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप, राइट। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप जितना भी है उसका अगर हम 12वां हिस्सा देखिए, 12th पार्ट देखेंगे तो वो 1 AMU के बराबर होगा। या ऐसे समझ लेते हैं कि जो आपका कार्बन आइसोटोप का वन एटम का जो मास है वो अगर हमने मान लिया कि x है, कितना है, अगर हमने मान लिया कि ये जो है वैल्यू x है, x क्या है, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, तो यहाँ से x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 12 AMU। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/12 इंटू x, ओके, ये हो जाएगा आपका 1 AMU, राइट। क्योंकि 1 AMU कितना होता है, ये होता है आपका 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, राइट। तो देख सकते हैं किलोग्राम और AMU में क्या रिलेशन है। अगर इसको 1.66 को आप डिवाइड करेंगे किससे, 10⁻27 से, कहने का मतलब 1 पे 27 टाइम्स 0 से डिवाइड करेंगे, वो वैल्यू बहुत ही कम होगा, बहुत कम होगा। इसलिए इतने छोटे वैल्यू को किलोग्राम में ना डिनोट करके हम लोग किस में डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में डिनोट करते हैं, राइट। तो 1 AMU आपका कितना होता है, इतना किलोग्राम होता है, ओके। एटॉमिक मास के डेफिनेशन को देख लेते हैं। इसका कहना है कि द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है, दैट इज़ द एवरेज रिलेटिव मास। इसको अभी डिस्कस करते हैं। एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम्स एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ, किससे कौन से कंपेयर करना है, मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, जो कि अभी मैंने जस्ट बताया आपको, टेकन एज 12 यूनिट्स, ओके। तो इसमें जो समझने की बात है वो है एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे कि आपके NCERT के बुक्स में या कहीं भी आप देखेंगे कि हाइड्रोजन का मास दिया हुआ है, कितना है, 1 है। हीलियम का दिया हुआ है, सभी का अपना अपना मास है जो कि होल नंबर में है, ओके। लेकिन आप जब क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन का जो मास दिया है वो दिया है आपका 35.5, ओके। चलिए इस पर डिस्कस करते हैं कि क्लोरीन का मास ये 35.5 कैसे होता है, ठीक है। तो हमें पता है कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, राइट। एक क्लोरीन 35 होता है और दूसरा क्लोरीन 37 होता है। ये 2 आपके आइसोटोप्स हैं क्लोरीन के, और ये क्या है, आपका मास नंबर है 35 और ये दूसरा क्या है, 37। ये कहने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जितने हैं वो कितना है, टोटल 35 है और इसमें 37 है, दैट इज़ द मास नंबर, ठीक है। अब ये 35 और 37 जो मास नंबर हैं दोनों, तो इसका अगर हम निकालें कि आपका एवरेज रिलेटिव मास यदि कोई पूछे तो कितना हो सकता है, तो कितना निकलेगा इसका एवरेज रिलेटिव मास जो हो जाएगा वो होगा आपका 35 + 37/2 हो जाएगा। एवरेज तो हम ऐसे ही निकालते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 72/2, दैट इज़ 36। तो कहने का मतलब इसका जो एवरेज रिलेटिव मास होना चाहिए वो 36 होना चाहिए, लेकिन होता कितना है, 35.5 होता है। ये डेसिमल वैल्यू कहाँ से आ रही है, ठीक है। अगर इसके 2 आइसोटोप्स हैं तो अब हम इसको ऐसे डिस्कस करते हैं कि ये क्लोरीन के जो आइसोटोप्स हैं इन दोनों का जो अवेलेबिलिटी है हमारे नेचर में वो इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वली होते, अगर ये 50% होता, ये भी 50% होता, तब तो ठीक था, 36 हो जाता। बट अगर इसका क्या है, अलग अलग है, और मैं बताऊं इसका सिर्फ और सिर्फ 75% है, ठीक है, नेचर में, और इसका रिमेनिंग 25% ये अवेलेबल है नेचर में। अब इसके परसेंटेज अवेलेबिलिटी की वजह से इसका जो एवरेज रिलेटिव मास है वो कुछ और हो जाता है। चलिए उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। एवरेज रिलेटिव मास जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरीन 35 जो है इसका 75%, कहने का मतलब 35 × 75
परसेंट हो गया, और प्लस आपको करना है दूसरा जो इसका आइसोटॉप है उसका 25%। ओके, तो इसको हम इतना लिख सकते हैं 35 इंटू 75/100 लिख सकते हैं, प्लस 37 इंटू 25/100 ले सकते हैं। चलिए 100 क्या हो गया, आपका एलसीएम हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 35 इंटू 75 प्लस ये हो गया आपका 37 इंटू 25। ठीक है, ये ब्रैकेट में ले लेते हैं, ये हो गया आपका, नीचे तो 100 रहेगा डिनोमिनेटर में, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 35 इंटू 75, ये हो गया 2625 प्लस 37 से मल्टीप्लाई 37 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम 25 को, $925। चलिए अब इसको इसमें ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है 5 5 10 हो जाएगा, 2 2 4 प्लस 5 हो गया, 6 प्लस 9 15, 2 प्लस 1 3 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। तो यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो हो गया 35.5। तो दिस इज़ द एटॉमिक मास ऑफ आपका क्लोरीन, इसलिए 35.5 है क्योंकि इसका जो परसेंटेज अवेलेबिलिटी है आइसोटोप्स की वजह से इसका जो मास जो है एवरेज रिलेटिव मास वो 36 ना होकर 35.5 है। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।